पृथ्वी में अलग अलग जीव पाए जाते हैं जिनको अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया है। आज हम जानने वाले हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में, जो कि पहले कॉर्डेटा के अंतर्गत आता था, बट अब इनका अलग से एक फाइलम है जिसे हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। हमारे जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के जीव होते हैं वो मोस्टली मरीन या समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं। ये फाइलम जो है वो एक स्मॉल फाइलम है और लगभग इसकी 100 स्पीसीज या प्रजातियां पृथ्वी में पाई जाती हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो ये कीड़े के समान या बॉम्ब के समान दिखाई पड़ते हैं। इनमें से कुछ स्पीसीज जो हैं वो सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहते हैं, और कुछ ग्रुप में या कॉलोनीज के रूप में रहते हैं। हेमिकॉर्डेटा वाले जो जीव होते हैं उनको कभी कभी एकॉर्न वॉर्म कहा जाता है। इन्हें स्टार्टिंग में फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, बट बहुत सारे रिसर्च हो गया और रिसर्च में ये पाया गया कि ये जो हमारे जीव हैं जो कि अभी हेमिकॉर्डेटा में पाए जाते हैं उनमें कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। मतलब कि ये कॉर्डेटा वाले जीवों से कुछ समानताएं प्रदर्शित नहीं करते हैं, असमान होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें अलग से हेमिकॉर्डेटा में रख दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो इनमें पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाता, साथ ही साथ नोटोकॉर्ड भी इनमें नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इन्हें कॉर्डेटा से निकालकर हेमिकॉर्डेटा में रख दिया गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जीव हैं वो ओशियन में या समुद्र में ज्यादा पाए जाते हैं, सी फ्लोर में दिखाई पड़ सकते हैं। इनका साइज भी अलग अलग होता है। अलग अलग स्पीसीज में जो साइज है वो अलग अलग हो जाता है, जैसे कि कुछ तो मिलीमीटर में भी पाए जा सकते हैं, कुछ यहाँ पे 1 मीटर में भी पाए जा सकते हैं, कुछ यहाँ पे ½ मीटर में भी पाए जा सकते हैं। बलेनोग्लॉसस एक हमारा हेमिकॉर्डेटा है, स्पीसीज है हेमिकॉर्डेटा का, जो कि लगभग 1.5 मीटर की लंबाई तक पाया जा सकता है। इनकी विशेषताएं देखते हैं कि इनका जो बॉडी है, रिप्रोडक्शन है, इनका लाइफ है वो किस प्रकार से होता है। हमारे हेमिकॉर्डेटा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल वाले जीव होते हैं। मतलब कि अगर आप इनको 20 अक्ष से काटें तो 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी ये होते हैं। मतलब कि इनका जो बॉडी लेयर है वो 3 लेयर का पाया जाता है। अधिकतर जो हमारे जीव होंगे हेमिकॉर्डेटा वो मरीन में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अगर इनका बॉडी को हम देखें तो 3 भागों में इनका बॉडी डिवाइड होता है। पहला है प्रोबोसिस जिसे सूंड कहा जाता है, दूसरा है कॉलर, तीसरा है ट्रंक या पूंछ। इनका जो बॉडी है उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जाता है, कंप्लीट होता है, और इनका जो एनस है वो यू शेप में पाया जाता है या स्ट्रेट भी हो सकता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन प्रकार का होता है। अब यहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इंसानों को अगर आप देखते हैं तो उनका जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन वेसल्स के द्वारा या फिर कहें आर्चरी और वेन के द्वारा पूरे बॉडी में होता है। बट कुछ दूसरे जीव भी पाए जाते हैं जिनमें आर्चरी वेन नहीं पाए जाते, उनका जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में ऐसे ही फ्लो करता है, खुले तौर पे, ओपन तौर पे, और इसे ही ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। हमारे जो हेमिकॉर्डेटा है उनमें ओपन टाइप का ही सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। मछलियों में भी जो गिल्स है उसके द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है, हेमिकॉर्डेटा में भी यही है। और इनको देखेंगे तो जो इनके सेक्स हैं वो सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रकार का मोस्टली देखा जाता है, जिसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें और देखें तो जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल और फीमेल के गैमेट्स जो है वो आपस में मिले और जाइगोट बनाए, उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हमारे हेमिकॉर्डेटा में फर्टिलाइजेशन बाहर में ही होता है या एक्सटर्नल ही होता है। और देखें तो इनका एग्जाम्पल भी जानना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे बलेनोग्लॉसस जो है और सैकोग्लॉसस जो है वो हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हो जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा को पहले किस फाइलम में रखा गया था, कॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा या फिर मोलास्का? आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूर दीजिए, और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।